हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स के लिए। टॉपिक का नाम है नोबेल प्राइज़ 2025। जैसा कि आप जानते हैं वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है नोबेल प्राइज़। तो 2025 के जो अवार्डीज़ हैं इनकी घोषणा कर दी गई है। जनरली इसको 6 फील्ड में दिया जाता है, तो इसमें से फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो यहाँ पे अवार्ड है ये यहाँ पे अनाउंस किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ विनर इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन। साथ में नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे रिलेटेड टू नोबेल प्राइज़ 2025 वो डिस्कस करेंगे। देन स्टैटिक पोर्शन को भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और छोटा सा ट्रिक भी है आपके लिए जिससे आप इन अवार्डीज़ के जो नाम है ये याद रख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द नोबेल प्राइज़। द नोबेल प्राइज़ इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड. It is given to individuals and organizations that have provided the greatest benefit to mankind during the previous year. तो नोबेल प्राइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है और ये अवार्ड किसी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है जिन्होंने ग्रेटेस्ट बेनिफिट किया है टू मैनकाइंड पिछले साल में, राइट। तो इसकी शुरुआत जो है 1901 में की गई थी। यहाँ पर प्राइज़ मनी दिया जाता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो कि होता है अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 करोड़। व्हेन अवॉर्डेड ऑन 10 दिसंबर डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो यहाँ पे जो ये अवार्ड है ये कब दिया जाता है, इसकी घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट पहले कर दी जाती है और ये अवार्ड्स दिए जाते हैं 10 दिसंबर को जो कि डेथ एनिवर्सरी होती है अल्फ्रेड नोबेल की। ऑल राइट, करेंटली नोबेल प्राइजेस आर अवॉर्डेड इन 6 फील्ड। कौन कौन से ये फील्ड है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। अगर आपसे एग्जाम में फिजियोलॉजी पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मेडिसिन ही कहा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1968 में। तो पहले जो है 5 थे जिनको स्टार्ट किया गया था 1901 में, इकोनॉमिक्स को इंक्लूड किया गया है 1968 में। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि ये अवार्ड्स जो हैं डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल जो है इस दिन दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल है कौन, इनके बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको ईजिली हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ये एक आपके लिए माइंड मैप है। बात करते हैं हु वॉज अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल वॉज अ ग्रेट स्वीडिश साइंटिस्ट, केमिस्ट, engineer and industrialist. Born on October 21, 1833, location Stockholm, Sweden. Died on December 10th, 1896. He invented dynamite in 1867. तो डायनामाइट की जो खोज है इन्होंने 1867 में की थी। Before his death in 1895, Alfred Nobel made a provision in his will to give approximately 94% of his wealth to a fund. तो इन्होंने जो है डेथ से पहले एक विल यहाँ पे बनाई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि इनकी जो 94% ऑफ वेल्थ है इसको ये दे देंगे टू अ फंड। दिस विल लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नोबेल प्राइजेज इन 1901। तो इससे जो है 1901 में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की गई। द मर्चेंट ऑफ डेथ, अल्फ्रेड नोबेल realized the destructive use of this dynamite invention when he was mistakenly called the merchant of death by a French newspaper. तो अल्फ्रेड नोबेल को जो है यहाँ पे मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता था। तो इन्होंने जो है यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव जो थिंग है जिसका नाम है डायनामाइट, इसकी खोज की थी। तो इसके लिए जो है इन्हें फ्रेंच न्यूज़पेपर ने मर्चेंट ऑफ डेथ का नाम दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हु गिव्स द नोबेल प्राइजेस। तो इसको 6 कैटेगरी में दिया जाता है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड्स को प्रोवाइड करती है। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फिजिक्स का जो अवार्ड है ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। साथ में केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का अवार्ड भी जो है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो अवार्ड है ये नोबेल असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। लिटरेचर का अवार्ड स्वीडिश अकेडमी देती है और नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी जो कि इलेक्ट की जाती है नॉर्वेगियन पार्लियामेंट के द्वारा, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये है कैटेगरी ऑफ अवार्ड एंड द अवार्डिंग बॉडी। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 2025 के नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन के विनर्स के बारे में। तो लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्हें 3 लोगों को दिया गया है इसको। सबसे पहले हैं
मैरी ई ब्रूनकोव जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, फ्रेड रामस्टेल जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, और साथ में शिमोन साकागुची जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट हैं। इन तीनों को नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया गया। अब इन तीनों के नाम को याद रखने के लिए आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप काफ़ी इजीली इनके नाम को याद रख सकते हैं, और ये है मैरी की फ्रेंड शिमोन। आप इस पॉइंट को याद रखिए। तो मैरी, ठीक है, जैसे कि आपने देखा मैरी ई ब्रूनकोव, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। कि फ्रेंड, तो फ्रेंड से आप फ्रेड याद रख सकते हैं, यानी कि फ्रेड राम्सडेल, और साथ में शिमोन जो कि हैं जापानी साइंटिस्ट शिमोन साकागुची। तो इससे जो है आप काफ़ी इजीली इन तीनों के नामों को याद रख सकते हैं। तो ये रहे हैं अवार्डीज ऑफ 2025 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन विनर्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इन्हें क्यों ये अवार्ड दिया गया है, राइट। तो मैरी ई ब्रूनकोव, यूएसए, फ्रेड राम्सडेल एंड शिमोन साकागुची हैव बीन अवार्डेड फॉर दियर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की डिस्कवरी के लिए जो है इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ये होता क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। द अवार्ड इज़ फॉर दियर रिसर्च इनटू द बॉडीज इम्यून सिस्टम। तो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। Their discoveries have opened a new field of controlling the body's powerful immune system, opening the way to develop new treatments for cancer and autoimmune diseases. तो इनके इस डिस्कवरी से जो है यहाँ पे जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, और जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू कैंसर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये डेवलप किया गया। तो इसके लिए जो है इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस होता क्या है। यहाँ देखिए, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट इंश्योर्स दैट योर इम्यून सेल्स डू नॉट अटैक योर ओन बॉडी टिश्यूज बट ओनली रिएक्ट टू हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेज सच एज बैक्टीरिया और वायरस। तो इम्यून पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस ये होता है कि देखिए जैसे हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम है, तो ये मेक श्योर करेगा कि जो हमारे बॉडी की इम्यून सेल्स हैं वो हमारे बॉडी के ओन टिश्यूज़ जो होते हैं उनको अटैक ना करें, सिर्फ जो हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, उसके अगेंस्ट ही ये रिएक्ट करें, ना कि खुद के यहाँ पे ओन जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उन पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो कैंसर में ये होता है यहाँ पे बॉडी अपने ओन सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, राइट। तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस जो है इसको रोकता है। तो वाई इज दिस डिस्कवरी इंपॉर्टेंट? डिस्कवरीज इन दिस फील्ड हेल्प टू बेटर अंडरस्टैंड द इम्यून सिस्टम and develop new ways to treat autoimmune diseases where the immune system mistakenly attacks its own body. तो यहाँ पे इस डिस्कवरी से ये हो रहा है कि जो ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं, ये क्या होते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेज? यहाँ पर जो ऑटो इम्यून सिस्टम होती है ये खुद की बॉडी को ही यहाँ पर अटैक करती है। तो इसको यहाँ पे इजीली समझने के लिए, कैंसर को इजीली यहाँ पे समझने के लिए जो है ये डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो है इन्हें अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन इन 2025। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन रहेगा, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ 2025 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी। तो चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेड राम्सडेल और साथ में शिमोन साकागुची को। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इनकी जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से रिलेटेड डिस्कवरीज हैं इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो मैरी ई ब्रूनकोव ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, फ्रेड राम्सडेल अगेन ये भी एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, और शिमोन साकागुची जो है ये एक जापानीज साइंटिस्ट हैं। और ये किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं आप बगल में यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु गिव्स द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ये दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा। तो अगर आपने फ्रेंड्स प्रीवियस सभी जो थ्योरी पॉइंट्स थे, माइंड मैप्स थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है ये क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। तो नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन जो है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइजेस? तो इन द फील्ड ऑफ पीस जो है यहाँ पे एक 5 मेंबर कमेटी होती है जिसको नॉर्वेगियन पार्लियामेंट, जिसे हम स्टॉर्टिंग के नाम से जानते हैं। तो नॉर्वेगियन जो पार्लियामेंट है इसे स्टॉर्टिंग के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा एक 5 मेंबर कमेटी इलेक्ट होती है और ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसे सेलेक्ट करते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है, और लिटरेचर का अवार्ड दिया जाता है स्वीडिश अकेडमी स्वीडन के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, हाउ मच मॉनेटरी प्राइज मनी इज अवॉर्डेड फॉर ईच नोबेल प्राइज कैटेगरी। तो प्रत्येक नोबेल पुरस्कार श्रेणी के लिए कितनी मौद्रिक पुरस्कार राशि प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर दिया जाता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि इक्विवेलेंट होता है टू 8-9 करोड़। अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2024 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो लास्ट ईयर यानी कि 2024 का जो नोबेल प्राइज है ये दिया गया था विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोफकोन को। बोथ ऑफ द अबव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया था इसकी बात करें तो देखिए, फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। माइक्रो आरएनए के डिस्कवरी और इसका जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन होता है, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। तो 2024 के अवार्डीज़ के बारे में बात कर लेते हैं एक बार कंप्लीट। तो देखिए, मेडिसिन के फील्ड में विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोफकोन को दिया गया। फिजिक्स में दिया गया था जॉन जे हॉफफील्ड और जॉफ्रे ई हिंटन को। केमिस्ट्री का अवार्ड दिया गया था डेविड बेकर, डेमिस हैसेबिस और जॉन एम जंपर को। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया था हैंग कैंग को, जो कि है फ्रॉम साउथ कोरिया। नोबेल पीस प्राइज निहॉन हिदानक्यो को दिया गया था, जो कि एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है। और इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है ये डैरन ए स्मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया था। इन हुज मेमोरी इज द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर। तो नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है, तो ये दिया जाता है इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। बात करें अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, अल्फ्रेड नोबेल वॉज बॉर्न इन स्वीडन ऑन October 21, 1833. He invented the explosive dynamite. He died on December 10, 1896 in San Remo, Italy. The Nobel Prize was started in the name of Alfred Nobel. Who invented what? तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ये किसके आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्होंने डिस्कवर किया था डायनामाइट को, और इनके नाम पर ही जो है नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन द नोबेल पीस प्राइज। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति जो हैं ये रहे हैं हेनरी डुनांट। तो फर्स्ट पर्सन्स टू विन द नोबेल पीस प्राइज, इनके बारे में बात कर लेंगे यहाँ पर। देखिए, नोबेल पीस प्राइज दिया गया था हेनरी डुनांट को। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर सुली प्रुधोम को। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया था विलहेल्म कॉनराड रॉन्गटन को। मेडिकल में जो है ये अवार्ड दिया गया था एमिल वॉन बेहरिंग को। और केमिस्ट्री में ये अवार्ड दिया गया था जैकोबस एंड वैंटहॉफ को। इन हाउ मैनी फील्ड इज द नोबेल प्राइज गिवन। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, इसको टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन से ये फील्ड हैं इनके बारे में बात करेंगे। मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर ऑल द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड एक्सेप्ट दैट पीस प्राइज। तो शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ पर प्रदान किए जाते हैं, तो ये सभी दिए जाते हैं स्टॉकहोम, स्वीडन में। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल प्राइजेज इज अवॉर्डेड इन ऑस्लो। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार ऑस्लो में प्रदान किया जाता है, तो ये है नोबेल पीस प्राइज। तो बाकी आपने देखा ये दिया जाता है स्टॉकहोम में, सिर्फ नोबेल पीस प्राइज जो है ये ऑस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन इज द नोबेल प्राइज गिवन एवरी ईयर। तो हर साल जो है नोबेल प्राइज को दिया जाता है 10 दिसंबर को, जो कि डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की। The Nobel Prizes have been awarded to men and women worldwide since 1901, with which of the following field being added in 1968। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बाकी 5 जो यहाँ पे नोबेल प्राइजेस हैं इनकी शुरुआत 1901 में हो गई थी, बट सिर्फ एक जो यहाँ पे प्राइज है फील्ड है ये 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये है द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। Which of the following United Nations organization has been awarded the Nobel Prize twice? निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन को 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, तो करेक्ट आंसर है UNHCR। है क्या UNHCR, इसका फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज हैज ट्वाइस रिसीव्ड द नोबेल प्राइज पीस प्राइज, फर्स्ट इन 1954 एंड सेकेंड इन 1981 फॉर इट्स ह्यूमैनिटेरियन वर्क। It was recognized for its efforts to provide assistance to refugees
displaced by conflict and persecution around the world. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स हैं ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की वन लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर द नोबेल प्राइजेस गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो ये 10 दिसंबर 1901 में दिए गए थे, और ये दिया गया था हेनरी डुनांट को और साथ में फ्रेडरिक पेस्के को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स? तो जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज लेटर ऑन शुरू हुआ है, तो पहला नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ना ये दिया गया था रेगनार फ्रिश जो कि नॉर्वे से हैं उन्हें, और साथ में जैन टिनबर्जेन को जो कि हैं फ्रॉम नीदरलैंड। तो सुटेबल फॉर बोथ इज द राइट आंसर। Which two Indians have so far been awarded the Nobel Prize in the field of economics? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 में अवार्ड दिया गया। साथ में अभिजीत बैनर्जी, इन्हें 2019 में अवार्ड दिया गया है। देखिए, अमर्त्य सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1998। अभिजीत विनायक बैनर्जी वॉज सेकेंड awarded the 2019 Nobel Prize in Economics. Who was the first man to be awarded Nobel Prize in two different fields? दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष जो हैं ये रहे हैं लिनस पॉलिंग। तो लिनस पॉलिंग को जो यहाँ पे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया था 1954 में, और साथ में इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया 1962 में। Who was the first African person to be awarded the Nobel Peace Prize in 2004? 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम है वंगारी मथाई। बात करें वंगारी मथाई के बारे में, देखिए ही वॉज अ केनियन एनवायरमेंट एक्टिविस्ट एंड नोबेल पीस प्राइज लॉरेट। ही फाउंडेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, एन ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन ट्री प्लांटिंग एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एज वेल एज प्रमोटिंग वुमेंस राइट एंड डेमोक्रेसी इन केनिया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, ये फोकस करता है ऑन ट्री प्लांटिंग, साथ में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, साथ में ये वुमेन राइट्स और जो डेमोक्रेसी है केनिया में इसे भी प्रमोट करता है। तो इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया था। साथ में मथाई वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू विन द नोबेल पीस प्राइज इन 2004। Who was the first person to be awarded the Nobel Prize in the field of physics? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो फिजिक्स के फील्ड में यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन को। तो इन्हें यह अवार्ड दिया गया था 1901 में फॉर हिज डिस्कवरीज ऑफ एक्सरेज, और ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम जर्मनी।
Who was the first person to be awarded the Nobel Prize in the field of literature in the English language? अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में नोबेल प्राइज दिया गया था इनकी बुक द जंगल बुक के लिए। Who was the first woman to be awarded the Nobel Peace Prize? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। तो ये बिलोंग करती हैं फ्रॉम ऑस्ट्रिया और इन्हें 1905 में जो है नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो ये रही हैं मलाला यूसुफज़ई। मलाला यूसुफज़ई, इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। ये बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से। 2014 में जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। साथ में जो ओल्डेस्ट नोबेल लॉरेट जो हैं ये है जॉन बी गुड इनफ, जो कि 97 ईयर ओल्ड के थे। इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया था इन 2019। जॉन बी गुड इनफ की बात करें तो ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम जर्मनी। तो आपको ये दोनों ही पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्रेंड्स कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 3 टाइम्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 3 बार जो है यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन कौन सा है? तो इसका नाम है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स? तो गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एबल प्राइज जो होता है ना, इसे नोबेल प्राइज इन मैथ्स कहा जाता है। हालांकि मैथ्स के फील्ड में कोई नोबेल प्राइज नहीं है, एबल प्राइज को ही नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स कहा जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन बी गिवन नोबेल प्राइज इन वन फील्ड? तो एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 3 पर्सन को यह अवार्ड दिया जा सकता है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? तो प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया था इन 1913। इन्हें ये अवार्ड दिया गया था इनके वर्क गीतांजलि के लिए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1979? 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही हैं? तो इनका नाम है मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नोबेल प्राइज अवॉर्डेड पोस्टुमसली अबॉलिश्ड? नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त कर दिया गया है? तो इसको हटा दिया गया था 1974 में। व्हेन वर द नोबेल प्राइजेस फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्टेड? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ये की गई है इनमें से 1969 में। अगला क्वेश्चन, विच वुमेन रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन 1903? पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? तो इनका नाम है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 1903 में जो है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया था। इनकी डिस्कवरी, जो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी थी, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। मैरी क्यूरी की बात करें तो ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। विच 4 पर्सन हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ट्वाइस? किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2 बार जो है नोबेल प्राइज दिया गया है इनमें से मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन और फ्रेडरिक सैंगर को। सुटेबल ऑल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस किस फील्ड में इन्हें अवार्ड दिया गया है इसके बारे में बात कर लेंगे। तो देखिए मैडम क्यूरी को यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के डिस्कवरी के लिए 1903 में और साथ में एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर रेडियम के लिए 1911 में अवार्ड दिया गया था। लिनस पॉलिंग को थ्योरी ऑफ हाइब्रिड्स इन 1954 और एक्टिविज्म इन द न्यूक्लियर नॉन यूज ट्रीटी के लिए 1962 में अवार्ड दिया गया। जॉन बार्डीन की बात करें तो इनकी इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए 1956 में और साथ में सुपर कंडक्टिविटी के थ्योरी के लिए 1972 में इन्हें अवार्ड दिया गया था। लास्ट बात करें फ्रेडरिक सैंगर, तो इन्हें इंसुलिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के डिस्कवरी के लिए 1958 में और साथ में सीक्वेंसिंग ऑफ वायरस न्यूक्लियोटाइड के लिए 1980 में नोबेल प्राइज दिया गया। आगे बढ़ेंगे। हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट फील्ड?
तो दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? इनका नाम है मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी को 1903 में नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स दिया गया, फिर 1911 में जो है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? तो ये कहा जाता है स्वेरिग्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेस। Who is the first person of Indian origin and the first Asian to be awarded the Nobel Prize? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति और पहले एशियाई कौन है? तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के पर्सन, साथ में फर्स्ट एशियन पर्सन जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, ये है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक पॉलीमैथ, पोएट, म्यूजिशियन और साथ में आर्टिस्ट रहे थे, ये पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में 1911 में इनके वर्क गीतांजलि के लिए। ही इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम्स ऑफ पोएट ऑफ बंगाल, गुरुदेव, कवि गुरु एंड विश्व कवि। ऑल राइट। हु इज़ द ओनली इंडियन इकोनॉमिस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज़? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो ये है अमर्त्य सेन। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, स्वेरिग्स रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। वेयर आर द नोबेल प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली? नोबेल पुरस्कार सालाना कहाँ वितरित किए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम, स्वीडन में। Who among the following was the youngest person to receive the Nobel Prize? निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं? राइट आंसर हो जाएगा विलियम लॉरेंस ब्रैग। इनके बारे में देखिए, विलियम लॉरेंस ब्रैग वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1915 एट द एज ऑफ 25. He was awarded the Nobel Prize in Physics for his analysis of crystal structure by means of X-rays. In which year did Eric A. Cornell, Wolfgang Ketterle and Carl E. Wieman receive the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation in dilute gases of alkali atoms? तो देखिए, तीन नाम है यहाँ पे, एरिक ए कर्नेल, साथ में वोल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वीमैन। कुछ 4 परमाणुओं की तनु गैसों में बोस आइंस्टाइन संघनन प्राप्त करने के लिए किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें जो है 2001 में ये अवार्ड दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल प्राइज विनर्स हैज रिटन कुकिंग टू सेव योर लाइफ, विच इज अ बुक ऑन कुकिंग? करेक्ट आंसर अभिजीत बैनर्जी। Who received the Nobel Prize in 1975 for his researches in the stereochemistry of organic molecules and reactions? तो 1975 में कार्बनिक अणुओं और प्रतिक्रियाओं की स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपने शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये दिया गया है व्लादिमीर प्रिलॉक को। Which of the following award has been given the title of Alternative Nobel Prize? तो ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कहा जाता है राइट लाइवलीहुड अवार्ड को। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है ये 1901 में दिया गया था। हु वन द नोबेल प्राइज इन 1906 फॉर हिज न्यूरॉन थ्योरी? 1906 में अपने न्यूरॉन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है सैंटियागो रैमन वाई केजल ने। तो इन्हें जो है कैमिलियो गोल्गी के साथ ये अवार्ड दिया गया था। द प्राइज वॉज वन फॉर देयर न्यूरॉन थ्योरी, a theory that states that nervous system is composed of discrete nerve cells. तो इस डिस्कवरी के लिए जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया था 1906 में। Who was the first black president to win the Nobel Prize in Literature? साहित्य के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत राष्ट्रपति जो हैं ये रहे हैं वोल सोइंका। इनका फुल नेम है अनकीवांदे ओलुवोले बाबातुंडे सोइंका। is a Nigerian playwright, novelist, poet and English language essayist. He was awarded the 1986 Nobel Prize in Literature, the first sub-Saharan African to be honored in that category. Name the Nobel Prize winning American economist whose report to the US Congress titled National Income 1929 to 35
paved the way for calculating gross domestic product as the ultimate measure of the country's overall welfare. तो इनका जो नाम है ये है जॉन मेनार्ड कीन्स. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सेकंड नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता थे? इनका नाम है CV रामन. बात कर लेते हैं इंडिया से और कौन कौन हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है. तो सबसे पहले आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर. 1913 में इन्हें लिटरेचर के फील्ड में अवार्ड दिया गया था. सेकंड है CV रामन इन 1930 फिजिक्स के फील्ड में. मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ और पहली वुमेन जो थी ये थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था. फिर आते हैं कैलाश सत्यार्थी. 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया. अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया. तो ये थे इंडियंस जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है. अब इंडियन ओरिजिन के पीपल जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो सबसे पहले हैं हरगोविंद खुराना. 1968 में इन्हें मेडिसिन के फील्ड में अवार्ड दिया गया. VS नायपॉल 2001 में लिटरेचर के फील्ड में. वेंकट रामकृष्णन 2009 में इन्हें नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में दिया गया. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में इन्हें फिजिक्स में अवार्ड दिया गया. और नेक्स्ट आते हैं अभिजीत बैनर्जी. इन्हें 2019 में नोबेल प्राइज़ दिया गया इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. राइट, तो ये हो गए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं फ्रॉम नोबेल प्राइज़ 2025, साथ में स्टैटिक जीके. आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर है. अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके. आपके टोटल यहाँ पर 3 टेस्ट क्वेश्चन होंगे. पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़? प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साथ में ईयर भी आप कमेंट करके बताएं कब इन्हें अवार्ड दिया गया. अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ 2025 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी? राइट, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाउ मच मॉनेटरी प्राइज अवार्ड मनी इज़ अवॉर्डेड फॉर ईच नोबेल प्राइज़ कैटेगरी? तो प्रत्येक नोबेल पुरस्कार श्रेणी के लिए कितनी मौद्रिक पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, ये भी आपको बताना है कमेंट करके. ओके, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन. तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर. ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक. तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा. तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से. यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे. तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं. और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा. एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं. तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं. ऑल राइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की. तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में. यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं. और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी. देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा. एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है. तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं. ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर. तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा. ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं. मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.